दुनिया में जिंदा शख्स को अज़ाब कब्र। अस्सलाम अलैकुम। कहानी सुनानी से पहले ना आने वाली नाज़रीन से गुजारिश है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। चंद साल कबल एक जमात मानसहरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर अहमद था। इनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर इधर काफ़ी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग इनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहिब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब कब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊंगा। चुनाचे ज़हर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारुफ करवाया कि वो रिटायर्ड फौजी नौजवान था। इस फौजी का बयान है कि 1965 हमजा की पाको हनत जंग में एक कब्रिस्तान में असलहे का एक आर्जी ज़ख़ीरा कैंप बनाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चुनाचे इसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। इसका गुज़र एक पुराने कब्र के पास से हुआ तो यूं महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियां टूटने की आवाज़ आ रही हैं। इस फौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की एंटें हटाई ताकि देखूं कि ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मिट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और इस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और जब वो मीना इस ढांचा पर मारता है तो सारा ढांचा अकड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चीखने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मीना हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि ये जानवर इसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। चुनाचे राइफल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं इसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि वो जानवर मेरे पीछे तेजी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। इस जानवर से बचने के लिए मैं इस जोहर यानी गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जोहड़ के किनारे पर आकर रुक गया और कदरे तौक़ुफ़ के बाद इसने अपना मीना पानी में डाल दिया। एकदम पानी खोलने लगा। मैं भागकर जोहड़ से निकला। मेरी टांगें जल रही थी, बहुत जल्द सुर्ख हो चुकी थीं और आबले जले हुए पानी वाले पूरे भी पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना मुहाल था। मैंने अपने साथियों को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ना था बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। चुनाचे मुझे एबटाबाद के अस्पताल में दाखिल करवाया गया और फिर वहां से रावलपिंडी के बड़े फौजी अस्पताल GMH में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया और हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता है। किसी इलाज से इफाका नहीं हुआ। मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया गया मगर मर्ज बढ़ता गया। यूं यूं दवाई लगाई और गोश्त जाता रहा। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गलकर अलहदा होता जा रहा है और हर वक्त मर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर इस शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगें दिखाईं जिन पर पट्टियां बंधी हुई थीं। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें कब्र और जहन्नम के अजाब से महफूज रखे, आमीन। बायां कौसन दायां कौसन। बेशक बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला लोगों की अबरत के लिए दुनिया में ही अपने अजाब का मुशाहिदा करवा देते हैं, जैसा कि इस वाक़या में भी आपने मुलाहज़ा फरमाया। अल्लाह ताला हमें अमाल सालिहा में लगने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप मज़ीद इस तरह के सबक आमूज़ कहानियों और नावल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली पोस्ट की नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकल्लाह खैर।